बीए वाग थर्ड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम नीति शतकम में विद्वत प्रशंसा में द्वितीय वीडियो जो है ये हम बना रहे हैं और आप इसको पढ़ेंगे। इससे पहले जो है मूर्ख निंदा हम पढ़ चुके हैं और अब विद्वत प्रशंसा जो वह चल रही है और विद्या का क्या महत्व होता है यह कवि ने जो है इस पद्य के माध्यम से बताया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। प्यारे बच्चों, कवि ने यहाँ विद्या का महत्व बताते हुए ही ये बात कही है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अस्ति, यानी विद्या जो है यह मनुष्य जो है उसका श्रेष्ठ जो है वह सौंदर्य है, रूपम है, सौंदर्य है। विद्या जो है यह मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है, अर्थात विद्या जो है श्रेष्ठ सौंदर्य है। प्रच्छन गुप्तम धनम, प्रच्छन गुप्तम धनम, प्रच्छन का मतलब होता है छिपा हुआ, और विद्या जो है वह छिपा हुआ सुरक्षित धन है, विद्या छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यश है, विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यश है सुख करी, यश को भी प्रदान करने वाली है, सुख भी देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या जो है यह तो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधुजन है, विद्या परम देवतम, विद्या जो है विदेश जाने पर भी विद्या बंधुजन के तरह जो है, बंधुजन के समान जो है ये बहुत ही सहायक जो सिद्ध होती है। और विद्या परम देवतम, यानी जो विद्या है यह एक उत्तम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या जो है यह राजाओं में पूजी जाती है। धनम नहीं, धन जो होता है उसकी पूजा नहीं होती है। और लास्ट में कहा विद्या विहीन है पशु अस्ति, जिस भी व्यक्ति के पास कहा विद्या से हीन जो व्यक्ति होता है वह विद्या से हीन व्यक्ति मनुष्य जो होता है वह तो पशु ही होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ जो बाह्य सौंदर्य होता है उसकी अपेक्षा ज्ञान रूपी जो सौंदर्य होता है उसका अत्यधिक महत्व कहा गया है। भौतिक जो संपत्ति होती है उस भौतिक संपत्ति की तुलना में ज्ञान रूपी संपत्ति जो होती है वह बहुत ही अत्यधिक मूल्यवान होती है। और धन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि धन जो होता है वह तो चुराया जा सकता है, छीना जा सकता है, परंतु विद्या जो होती है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित होती है और सुरक्षित धन होता है। इसे कोई भी जो है नहीं छीन सकता। विद्या भौतिक सुख देने वाली है, यश देने में सहायक होती है, वह गुरुओं का भी एक तरह से मार्ग प्रशस्त करती है या गुरुओं को भी मार्ग बताती है। विद्या के बल से मनुष्य जो है विदेश में भी अपना सम्मान प्राप्त करता है। विद्या राजभवनों में, विद्या राजसभाओं में भी विद्वान व्यक्ति जो होता है वह आदर प्राप्त करता है, उसका आदर होता है आता है। इसलिए विद्या जो है श्रेष्ठ देवता जो है वह कहलाती है। विद्या विहीन मनुष्य जो होता है उसको कोई नहीं पूछता है, इसलिए यहाँ पे कहा कि वह एज ए पशु के समान होता है। प्यारे बच्चों, एक तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि शार्दुल विकृत छंद का तो ये उदाहरण है ही है और अनुप्रास इसके अंदर अलंकार है। इसके अलावा व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनको भी हमारे को जो है इसके अंदर लिखनी है। यानी कौन कौन से इसके अंदर जो है अव्यय हैं, कौन से इसके अंदर जो है शब्द रूप हैं, कौन से इसमें जो है धातु रूप हैं, और कहाँ इसके अंदर जो है
कोई संधि आ रही है, ये जो है सारी की सारी बातें जो है जब आप इनको याद करें तो आप इनको जो है निश्चित रूप से कोट करते रहें। अब यहाँ इस अगले पद्य के अंदर जो है उस यानी हम जो विद्वत प्रशंसा जो पढ़ रहे हैं उसी के संदर्भ में जो ये पद्य आया है, और यहाँ पर जो है इस पद्य के अंदर विद्या और आदि जो गुण होते हैं उनका महत्व है, क्रोध आदि जो दोष होते हैं उनका दुष्प्रभाव जो है बताया है, और यही जो है यहाँ कवि जो है उन्होंने इसके अंदर बताने का प्रयास किया है। यानी शांति से चेत कवचेन किम अरिभि ही क्रोधोस्ति चेत देहिनाम ज्ञातिश्चेत अनिलेन किम यदि सुहृदः दिव्य औषधैः किम फलम किम सर्पैर यदि दुर्जनाः किमु धनुर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत किम भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राजेन किम। प्यारे बच्चों, यहाँ कहा देही नाम शांति अस्ति चेत तरही कवचन किम, यानी मनुष्य के पास यदि क्षमा है तो उसको कवच से कोई प्रयोजन नहीं है। क्रोध है अस्ति चेत तरही अरीबी ही किम, यदि मनुष्य क्रोधी है या उसके यदि वह क्रोधी करता है तो उसको शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, शत्रुओं से क्या प्रयोजन है। ज्ञाति है अस्ति चेत तरही अनलेन किम, और यदि बंधुजन है तो आग से क्या प्रयोजन है, यानी बंधु बांधव जो भाई आदि होते हैं उनके संदर्भ में कहा कि वो जलाने का कार्य करते हैं। आगे कहा यदि दिव्य औषधि यानी सुहृदय अस्ति यदि तरही दिव्य औषधि किम फलम, और यदि कोई श्रेष्ठ मित्र हैं, अच्छे यदि मित्र हैं तो उस समय उनके लिए कहा गया कि उनको दिव्य औषधि से क्या प्रयोजन है, क्योंकि मित्र जो होते हैं वो बीमार होने ही नहीं देते हैं। दुर्जनः सन्ति यदि तरही सर्पै किम, और पास में दुर्जन है तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो भी इसी प्रकार का जो कार्य है वो करते रहते हैं। ये यदि सर्पै किम अनवद्या विद्या यदि तरही धनिर किम, और साथ में कहा यदि दोष रहित विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन है। अनवद्या का मतलब यहाँ जो दोष रहित विद्या है तो धन से जो है क्या प्रयोजन है, क्योंकि कभी भी जो है छीना जा सकता है। और यहाँ कहा व्रीडा अस्ति चेत तरही भूषणे किम, व्यक्ति के अंदर यदि लज्जा विद्यमान है तो आभूषणों से क्या प्रयोजन है। सुकविता अस्ति तरही राज्यन किम, यदि कोई श्रेष्ठ कवि है तो उसको राज्य से क्या लेना देना है, या राज्य से क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार से जिस भी व्यक्ति के अंदर ये जो यहाँ अभी विशेषताएं जो बताई हैं, जो लक्षण गिनाए गए हैं कि ये यदि उनके अंदर हैं, इन चीज़ों से उनको कोई प्रयोजन नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ शार्दुल विकृत छंद के अलावा आप अनुप्रास अलंकार इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सर्वनाम शब्द इसके अंदर लिख सकते हैं। आप जो है धातु रूप इसके अंदर लिख सकते हैं। आप इसके अंदर जो है शब्द रूप लिख सकते हैं, संधि लिख सकते हैं, जैसे यद्यस्ति आ रहा है संधि लिख सकते हैं, किम आ रहा है आप यहाँ सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं। इसके अलावा अव्यय भी आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। चेत आ रहा है आप इनके अंदर अव्यय लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनका आप इनके अंदर ध्यान करें और आप इनको जो है याद भी करें। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति ही साधुजने नयो नृपजने विद्वतजने चार्जुवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने दृष्टता ये चैव पुरुषाः कलासु कुशलासतेषु एव लोक स्थित है। प्यारे बच्चों, यहाँ इस पद्य के अंदर जो लोक व्यवहार है उसके अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं उनके संदर्भ में कहा, और कहा है स्वजनय दाक्षिण्यम, यानी अपने जो बंधुजन हैं उनके साथ में जो है दक्षिणता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उदारता पूर्वक व्यवहार के लिए कहा गया है। परिजने दया, सेवक वर्ग जो है सेवक वर्ग पर जो है दया रखना। दुर्जने सदा साठ्यम, यानी दुष्टों के साथ में दुष्टों का सा ही व्यवहार करना। दुर्जनों के साथ में सदा जो है साठ्यम यानी धूर्ततापूर्ण व्यवहार करना। साधु जने प्रीति ही, सज्जनों पर जो है प्रेम करना।
नृपजने नय है, राजाओं के साथ में जो है नीति पूर्वक जो व्यवहार करने के लिए कहा गया है। विद्वत जने च आर्जवम, विद्वानों के साथ में साथ जो है सरल एवं नम्र जो व्यवहार है वह करना। गुरुजने क्षमा, और जो शत्रुओं के सामने जो है वीरता दिखाना आदि कहा गया है। शत्रु जने शौर्यम, यानी शत्रुओं के सामने वीरता दिखाना। गुरुजने क्षमा, गुरुजनों के सामने जो है सहनशीलता का दिखाना, सहनशीलता अपनाना। और कांता जने दृष्टता, और जो स्त्रीजन होते हैं उनके साथ में जो है प्रगल्भता पूर्वक, या ये कह सकते हैं दृष्टता पूर्वक ऐसा जो व्यवहार है वह करना। ये सारे के सारे ये पुरुषः एव कलासु कुशलः तेषु एव लोक स्थिति ही, इस प्रकार से ये व्यवहारिक जो गुण होते हैं, जो मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार में ही जो कुशल होते हैं, उन्हीं पर ये जो हमारा संसार है ये टिका हुआ है, ऐसा जो है ये कवि की यहाँ मान्यता है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इसके अंदर जो है यानी इनका अनुवाद करने के बाद में जो है आप इनके अंदर छंद यानी शार्दूल विकटी छंद इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके अलावा आप अनुप्रास अलंकार जो है वो बता दें। साथ में आप इसके अंदर शब्द रूप है, धातु रूप है ना, अव्यय है, ये भी आप जो है इनके अंदर छांटना सीखें। और धीरे धीरे जब भी आपको समय मिले तो आप इनको जो है याद भी जो है वो करते रहें। क्योंकि शब्द रूप धातु रूप जो होते हैं ये व्याकरणात्मक टिप्पणी जो होती है उसके अंदर लिखने होते हैं, तभी जाकर के कोई उनके अंदर जो है सफलता जो होती है वह प्राप्त होती है। अब हम जो सत्संगति है उसके विषय में जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, संगति ही कथीय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति ही प्रिय है जाड्यम हरति। सत्संगति जो है ये बुद्धि जो होती है उसकी जाड्यम यानी जो जड़ता होती है, जो मूर्खता होती है, उसको वह दूर करती है। वाची सत्यम सिंचती, वाणी जो होती है उस वाणी के अंदर सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति, और मान सम्मान जो होता है उनके अंदर यह उन्नति करती है। पापम अपकरोति, पाप जो होता है उसको दूर करती है। चेत है प्रसादयति, हृदय जो होता है, मन जो होता है उसको प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, ये सप्तमी का बहुवचन का रूप है, यानी दिशाओं के अंदर जो यश होता है, कीर्ति जो होती है वह फैलाती है। कथ्य सत्संगति ही पुंसाम की मन करोति। तो फिर आप ही बताइए कि सत्संगति जो होती है यह पुरुषों का, मनुष्यों का क्या जो है कल्याण नहीं करती है। तो ये वसंत तिल का छंद जो है इसका ये उदाहरण है। अनुप्रास इसके अंदर अलंकार है। इसके अलावा जो है आप इनके अंदर जैसे मान लो हरती आ रहा है, सिंचती आ रहा है, दिशती आ रहा है, करोती आ रहा है, इसके अलावा आप जो है तनोती आ रहा है, फिर करोती आ रहा लास्ट लाइन के अंदर जो है। इनमें आप जो है धातु रूप बताइए, थोड़ा सरल भी है ये और पद्य भी महत्वपूर्ण है नो डाउट। तो आप इसके अंदर जो है इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ वो लिखें, शब्द रूप धातु रूप भी साथ साथ में लिखते रहें। और आज की इस क्लास का जो है अंतिम जो पद्य है वो आ रहा है अब, और यहाँ पे कहा जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्ध कवीश्वरा, नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। ते सुकृतिन रस सिद्ध कवीश्वरा जयंती येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम नास्ति। ते सुकृतिन रस सिद्ध, यानी वे पुण्यशाली ऐसे रसमय जो काव्य रचना के अंदर जो सिद्ध हुए हैं, कवीश्वराः यानी कविता करने के अंदर जो ऐसे समर्थ हैं, ऐसे जो महाकवि हैं, जयंती अर्थात वो धन्य हैं। येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम नास्ति, जिनके इस यश रूपी शरीर के अंदर जो रिश्ता जो आपके बुढ़ापा जो होता है, जरा जो होता है, मरण यानी जो मृत्यु जो होती है उनसे उत्पन्न होने का भय जो वह नहीं रहता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपसे ये बात कहूँ कि जैसे आज हम जो है ये नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, तो भर्तृहरि जो है उनको हम आज भी याद करते हैं। भले ही वो इस संसार के अंदर नहीं हैं, लेकिन इतने जितने भी विद्यार्थी इनको जब इस पुस्तक को जब पढ़ रहे हैं तो उनके दिलों के अंदर वो बसे हुए हैं। तो वो आज भी जो है जिंदे हैं इस रूप में कि उनकी रचना जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वो इस प्रकार से उनका यश रूपी जो शरीर है वो आज भी जो है विद्यमान है। मैं सभी विद्यार्थियों से ये
कहना चाहूँगा कि आप अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी समस्याएं आप ग्रुप में शेयर करें, मुझे बताएं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।